सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज आप लोगों का है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 6 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 21। एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों में 3:5:7:9 का अनुपात है तो उनके प्रत्येक कोण ज्ञात करें। तो चतुर्भुज के चारों जो कोण होते हैं, एक चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और उन चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। सबसे पहले हम लिख दिए चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इन कोणों में 3:5:7:9 का अनुपात है तो मान लिए कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोण क्रमशः 3x डिग्री, 5x डिग्री, 7x डिग्री और 9x डिग्री है। कोणों को डिग्री में मापा जाता है और डिग्री का सिंबल है इस तरह से, ऊपर में एक छोटा सा शून्य के जैसा, ये हो गया डिग्री। तो कोण को हम लोग मान लिए 3x डिग्री, 5x डिग्री, 7x डिग्री और 9x डिग्री। जब चारों कोण उतना है तो इन चारों का योगफल भी 360 डिग्री होना चाहिए, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्रश्न से 3x + 5x + 7x + 9x बराबर 360। यहाँ पर हम डिग्री अभी हटा दिए हैं, पहले सॉल्व कर ले रहे हैं। अब इसको देखिए, चारों को जोड़िए तो आ गया 24x। 24x बराबर 360, इसलिए x बराबर 360/24। 24 से 360 कट गया 15 बार में, तो x का मान निकल गया 15। जब x का मान 15 निकल गया तो फिर चारों कोण निकाल देंगे। पहला कोण हो जाएगा 3x, मतलब 3 × 15 यानी 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए इस तरह से निकालें हम चारों कोण। चारों कोण बराबर, पहला है 3x तो 3 × 15 बराबर 45 डिग्री। दूसरा आपका 5x है तो 5 × 15 बराबर 75 डिग्री। तीसरा 7x है तो 105 डिग्री और चौथा 9x है तो 135 डिग्री। तो चारों कोण आपका हो गया यही 45 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री और 135 डिग्री। ठीक है, ये चारों को जोड़ने से 360 डिग्री भी हो जाएगा। अब ठीक उसी प्रकार से ये चतुर्भुज का था और ये पंचभुज का है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि पंचभुज में 5 कोण होता है, चतुर्भुज में 4 कोण होता है। दूसरा अंतर क्या है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है और पंचभुज के 5 कोणों का योगफल 540 डिग्री होता है। ठीक है, तो 540 डिग्री होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग बराबर 540 डिग्री। उसके बाद फिर सारा नियम वही है, 5 कोण को हम मान लिए हैं 3x डिग्री, 5x डिग्री, 7x डिग्री, 10x डिग्री और 11x डिग्री। तो प्रश्न से 3x + 5x + 7x + 10x + 11x बराबर 540। इसमें भी आपका x का वैल्यू निकला 15। अब कोण निकाल दिए उसी तरह से, 3x है पहला कोण तो 3 × 15। दूसरा कोण है आपका 5x तो 5 × 15 यानी 75 डिग्री और ये पहला निकल गया, इसका भी 45 डिग्री। तीसरा कोण इसका निकल गया 7x मतलब 105 डिग्री। चौथा कोण है इसका 10x तो 150 डिग्री और पांचवा कोण है 11x तो 165 डिग्री। तो इस तरह से उस पंचभुज के 5 अंतः कोण ये सब हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि A:B बराबर 3:4, B:C बराबर 5:6 हो तो A:B:C तथा A:C ज्ञात करें। तो जो दिया हुआ है पहले हम उसको रखते हैं। पहले दिया है A:B बराबर 3:4 तो लिख दिए। अब फिर दिया है B:C, तो B के सामने B और C चला जाएगा बाहर, तो B:C बराबर 5:6। इसमें था B 4 और इसमें है B 5, तो B वाला को एक सीध में रखेंगे, इस तरह से रखिए। उसके बाद A:B:C बराबर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 5 अनुपात 4 × 5 अनुपात 4 × 6, ये हो जाएगा। तो 3 × 5 हो जाएगा 15
अनुपात 20 अनुपात 24, ये आपका निकल गया A अनुपात B अनुपात C का 15 अनुपात 20 अनुपात 24। अब निकालना है आपको A अनुपात C। तो अगर हम A बटा C निकाल लेंगे तो A अनुपात C निकल जाएगा, क्योंकि अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो A बटा C कैसे निकलेगा? A बटा B है और B बटा C आपके पास दिया हुआ है। तो A बटा B और B बटा C को अगर हम गुना करेंगे तो A बटा C हो जाएगा। देखो A बटा C बराबर हो जाएगा A बटा B गुने B बटा C। अगर B कट जाएगा तो A बटा C ही बचेगा। तो हाँ, तो ये बटा C बराबर A बटा B गुने B बटा C। तो ये बटा B का मान है 3/4 और B बटा C का मान है 5/6। तो 3/4 गुने 5/6, 3 से कट गया 6 2 बार में, 3 दूनी 6। अब बच गया ऊपर में 5 और नीचे में 4 दूनी 8, 5/8 निकला। किसका मान? A बटा C का। इसलिए ये अनुपात C बराबर 5/8 यहाँ पर आप लिख सकते थे। इसलिए ये अनुपात C बराबर 5/8 और ये हो गया इसका आंसर। और फिर दोनों है, आंसर डबल था इसलिए यहाँ पर आंसर नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। आंसर दोनों था क्योंकि A अनुपात B अनुपात C भी पूछा था और A अनुपात C भी पूछा था। तो A अनुपात B अनुपात C हो गया आपका 15 अनुपात 20 अनुपात 24 और A अनुपात C हो गया 5/8। तो ये दोनों हो गया आंसर। अब है निम्नांकित का मिश्र अनुपात ज्ञात करें। तो मिश्र अनुपात ज्ञात करने का सूत्र आपके पास लिखाया गया था। जब 2 या 2 से अधिक अनुपातों का मिश्र अनुपात जब ज्ञात करना होता है तो देखिए उसका नियम। जैसे 2:3 तथा 4:5 का मिश्र अनुपात ज्ञात करना है तो मिश्र अनुपात बराबर इसका पहला पद और इसका भी पहला पद को गुना करेंगे। ठीक है, अगर 3 रहता तो तीनों का पहला पद को गुना करते, जैसे यहाँ पर है दूसरा में। तो 2 गुने 4 अनुपात 3 गुने 5। ठीक है, इसका पहला पद को पहला पद के साथ गुना करेंगे, दूसरा पद को इसके दूसरे पद के साथ गुना करेंगे। तो 2 गुने 4 अनुपात 3 गुने 5 बराबर 8/15। ठीक, इसमें देखिए 3 अनुपात दिया हुआ है तो तीनों का पहला पद को गुना करके एक साथ और फिर दूसरे पद को गुना करके एक साथ रखते हैं। देखिए यहाँ पर 3:5, 4:7 तथा 2:3। तो इसका मिश्र अनुपात होगा 3 गुने 4 गुने 2 अनुपात 5 गुने 7 गुने 3। ठीक है, अब दोनों में 3 है तो 3 कट गया। अगर कटेगा तो हम काट भी देंगे। दोनों में 3 है, अनुपात में एकदम सबसे छोटा रूप में लिखा जाता है। तो दोनों में 3 है तो 3 को काट दिए, और अगर कटने लायक रहता तो और काटते, लेकिन नहीं है। तो 4 को 2 से गुना किए तो 8, 5 को 7 से गुना किए तो 35। तो 8:35 इसका आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आप देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर का देखिए इस तरह निकल रहा है 4 गुने 3 गुने 5 अनुपात 5 गुने 8 गुने 12। इसमें देखिए कितना कट रहा है, इसमें बहुत कट रहा है। देखिए कैसे कट रहा है। सबसे पहले 5 और 5 दोनों में है तो 5 और 5 को पहले काट दिए। अब बच गया इसमें 4 गुने 3 और इसमें 8 गुने 12, क्योंकि अनुपात का मतलब भी भिन्न होता है, बटा। बार बार ये आप लोग जान रहे हैं। तो जो हम बाद में काटेंगे सो यहीं पर काट देते हैं। तो 5 और 5 कट गया। अब देखिए ये 4 से ये 8 कट रहा है, ना। तो यहाँ भी आप काट सकते हैं। 4 से काटिए 8 को, 4 एकम 4, यहाँ 1 बच गया है ना, और यहाँ पर 2 हो गया, 4 दूनी 8। ठीक, अब ये 3 से कट रहा है 12, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब फाइनल अनुपात क्या बनेगा सो देखिए। अब कुछ नहीं कट रहा है तो इधर बच गया 1 गुने 1 गुने 1, तो आ गया 1 अनुपात। इधर क्या बच रहा है 2 और 4, तो 2 गुने 4 बराबर 8, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1:8। इसको अगर इस तरह से आप नहीं काटते हैं तो भी देखिए 4 गुने 3 गुने 5, इसको गुना कर लेंगे सबको तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 पचे 60, तो ये हो जाएगा 60
और ये कितना होता है सो देखिए, 8 पचे 40 और 40 को 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 480। तो ये हो गया 480, 60:480। अब इसको भिन्न के रूप में बदल के और आप काटिए तो देखिए 1/8 ही आता है। कैसे? 1 0 से 1 0 कट गया। अब 6 से देखिए कट रहा है ना 8 बार में, 6 8 48 तो आ गया 1/8, तो 1:8 आ गया। तो उस तरह भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से भी यहीं अगर काट देते हैं तो काट सकते हैं। इसको भी ऐसा कर सकते थे, अगर यहाँ 3 और 3 को नहीं काटते ना दूसरा में, तो फिर आपका कटता बाद में, तो फिर उसको काट करके तब 8:35 आता। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब है 4 नंबर में। 4 नंबर में है A/B और C/B का मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। तो पहला पद ये है और इसका पहला पद C है, तो मिश्र अनुपात हो जाएगा A/C अनुपात B/B। दूसरा पद में दोनों में B है, इसका भी दूसरा पद B है, उसका भी दूसरा पद B है, तो B/B हो गया। तो A और C को गुना किए तो AC अनुपात B और B को गुना किए तो B², दोनों एक ही था, तो AC अनुपात B² हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है A/B C/D तथा BD/AC। यहाँ भी 3 अनुपात है, तो मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए तीनों का पहला पद को एक साथ गुना करेंगे तो आ गया A, तो ये लिख दिए, गुने इसका पहला पद C, तो C लिख दिए, और इसका पहला पद है BD, तो यहाँ BD लिख दिए। तो A गुने C गुने BD, तो BD का मतलब भी होता है B गुने D। अगर BD लिखा हुआ है तो B गुने D नहीं, जैसे यहाँ पर A गुने C आ रहा था तो AC लिखा गया ना, हाँ तो वो हो गया, तो BD हो गया। अब दूसरा पद में क्या क्या है? दूसरा पद में इसमें है B, तो लिख दिए B, उसके बाद इसका D, तो लिख दिए D गुना करके, और इसका है AC, तो गुने AC। ठीक, अब देखिए इसमें कैसे हो रहा है सो। अब इसमें भी कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, देख लीजिए कैसे कट रहा है। ये सब है गुना में, सब है गुना में। जैसे ये गुने C है और यहाँ पर ये AC है, तो बात तो एक ही है, कोई अंतर नहीं है। ये गुने C लिखिए या AC लिखिए, तो जब ये गुने C है और ये AC है, तो ये गुने C से ये C कट गया है ना। और ये देखिए BD है और ये B गुने D है, तो ये दोनों भी कोई अंतर नहीं है, तो BD से कट गया आपका B गुने D। तो बचा क्या? बचा इधर भी 1 और इधर भी 1, तो इसका आंसर हो गया आपका 1:1। यही हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 23 का, केवल अंतर है कि इसमें A/C के जगह C/A पूछा है। ठीक है, तो A/B बराबर 2:3 जिस तरह से इधर बना, तो A/B/C का वैल्यू आपका 8:12:21 निकल गया। और जैसे 23 में हुआ था A/C निकाले थे, तो A/C इसमें निकल गया 8/21, लेकिन इसमें पूछा है C/A, तो A/C जब है 8/21, तो C/A हो जाएगा 21/8। देखिए यहाँ लिख दिए, इसलिए C/A बराबर 21/8, यानी C/A बराबर 21:8। ठीक है, तो 21:8 हो गया आपका। तो 21:8 को हम यहाँ पर लिख दिए, इसलिए आंसर हो गया आपका 8:12:21 तथा 21:8। यही हो गया इसका आंसर। और अब इसी के साथ आज का क्लास स्थगित। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।